चलिए दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। तो इसमें यूपी स्पेशल का पढ़ रहे हैं, 5th and 6th पेपर, DIS की बुक है। चलिए, मध्यकालीन इतिहास। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह एक तुर्क सेनापति और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तराइन की 2 लड़ाइयां लड़ने के बाद मोहम्मद गौरी भारत के मामलों को अपने एक भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में छोड़कर गजनी लौट गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1192 में उसने मेरठ और बरन, आधुनिक बुलंदशहर पर कब्जा कर लिया, जहां से वह गढ़वाला साम्राज्य के खिलाफ हमले शुरू करता है। 1193 में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने ऐबक को घुरिद की राजधानी गजनी में बुलाया। ऐबक लगभग 6 महीने तक गजनी में रहा। 1114 में भारत लौटने के बाद उन्होंने यमुना नदी को पार किया और 2 राजपूतों से कोलई, आधुनिक अलीगढ़ पर कब्जा कर दिया। फिर मोहम्मद गौरी 1194 में ही भारत लौटा। 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना को पार किया और कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के पास चंदावर में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। चंदावर की लड़ाई फिरोजाबाद के पास आधुनिक चंदावल 1194 में गढ़वाल वंश के मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ी गई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। कब? 1194 में। मोहम्मद गौरी अब बनारस गया, जो तबाह हो गया था। उसने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1198 में गढ़वाल राजधानी कन्नौज पर कब्जा कर लिया गया। इस अभियान के दौरान बौद्ध शहर सारनाथ को भी लूट लिया गया था। 1197-98 में ऐबक ने वर्तमान उत्तर प्रदेश में बदायूं पर विजय प्राप्त की और गढ़वाल की पूर्व राजधानी वाराणसी पर कब्जा कर लिया, जो घुरिद नियंत्रण से बाहर हो गया था। 1202 में ऐबक ने चंदेल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण किले कलिंजर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित को घेर लिया। दिल्ली सल्तनत, तो ये 1206 से 1526 के बीच में रहता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया 1206 से 1526 तक। यह क्षेत्र गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश जैसे प्रमुख राजवंशों के नियंत्रण में आ गया। पहले गुलाम वंश को देखते हैं 1206 से 1290 के बीच में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत और गुलाम मामलुक वंश की स्थापना की। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि वह दिल्ली पर शासन करने वाला पहला शासक था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। ऐबक के शासनकाल के दौरान दिल्ली को प्रशासित करने वाले कई मुस्लिम अधिकारियों ने इल्तुतमिश के अधिकार को मान्यता नहीं दी। मिनहाज के अनुसार इल्तुतमिश ने अभियानों की एक श्रृंखला में दिल्ली से बदायूं, अवध, बनारस और शिवालिक पर नियंत्रण का दावा किया। फिर खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 के बीच। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन अपने पूर्ववर्ती जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। 1291 में अलाउद्दीन ने कड़ा मलिक छज्जू के गवर्नर द्वारा विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप जलालुद्दीन ने उन्हें 1291 में कड़ा, कौशाम्बी जिले में स्थित का नया गवर्नर नियुक्त किया। भिलसा पर एक सफल अभियान के बाद उन्हें 1296 में अवध का गवर्नर बनाया गया। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मार डाला और दिल्ली में अपनी सत्ता को मजबूत किया। अमरोहा की लड़ाई। तो 1305 में मंगोल आक्रमण के बाद अमरोहा की लड़ाई मंगोल सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच लड़ी गई थी। दिल्ली को सुदृढ़ सुरक्षा वाले शहर पर हमला करने के बजाय आक्रमणकारियों ने दक्षिण पूर्व में हिमालय की तलहटी के साथ साथ गंगा के मैदानों की ओर रुख किया। मलिक नायर के नेतृत्व में अलाउद्दीन की मजबूत घुड़सवार सेना ने इस लड़ाई में मंगोलों को हरा दिया। अमरोहा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जो मुरादाबाद जिले के पश्चिम में स्थित है। तुगलक वंश, तो ये 1320 से 1414 के बीच में रहा। ये वंश गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में फिरोज शाह तुगलक के उल्लेखनीय वास्तुशिल्प योगदानों में से एक फिरोजाबाद शहर का निर्माण है, जिसे तुगलकाबाद के नाम से भी जाना जाता है। आगरा के पास स्थित फिरोजाबाद ने एक सैन्य चौकी और तुगलक वंश के लिए एक रणनीतिक आधार के रूप में कार्य किया। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए एक नहर प्रणाली की स्थापना की। उसने
पश्चिमी यमुना नहर के निर्माण की पहल की, जिसे ताज नहर के रूप में भी जाना जाता है। उसने सिंचाई की सुविधा प्रदान की और क्षेत्र में कृषि विकास को बढ़ावा दिया। सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच रहा। खिज़्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद शासकों ने उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करने के लिए स्थानीय राज्यपालों और प्रशासकों को नियुक्त करके अपने शासन को मजबूत करने का प्रयास किया। हालांकि उनके शासन को राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय विखंडन और स्थानीय शक्तियों के उद्भव द्वारा चिन्हित किया गया था। लोधी वंश 1451 से 1526 के बीच रहा। इस वंश की स्थापना बहलोल खान लोधी ने की थी। लोधी वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी थे। बहलोल लोधी के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जौनपुर सल्तनत की विजय थी। बहलोल ने अपना अधिकांश समय जौनपुर सल्तनत के सरकी वंश के खिलाफ लड़ने में बिताया और अंततः इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1486 में उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बरबक को जौनपुर की गद्दी पर बिठाया। बरबक को 1504 में आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोधी ने की थी। वह अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था। इब्राहिम लोधी आगरा सिकंदर लोधी के बाद के सिंहासन पर बैठा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से हार गया। जौनपुर आकर्षण का केंद्र। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। जौनपुर सल्तनत 1394 और 1479 के बीच सरकी राजवंश द्वारा शासित उत्तरी भारत में एक फारसी मुस्लिम साम्राज्य था। सरकी वंश के संस्थापक मलिक उल सर्क थे। उसने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया और इटावा से बंगाल तथा विंध्याचल से नेपाल तक अपना शासन स्थापित किया। जौनपुर को सरकी वंश के शासनकाल के दौरान सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर शहर सरकी वंश के स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी था। बहलोल लोधी ने सरकी वंश पर आक्रमण कर जौनपुर को जीत लिया। इसे 1559 में मुगल सम्राट अकबर ने भी जीत लिया था तथा 1775 में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, जामी मस्जिद, बारी मस्जिद और लाल दरवाजा सरकी वंश के प्रमुख स्मारक हैं। फिर इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर की अटाला मस्जिद और झंगारी मस्जिद का निर्माण कराया था। मुगल राजवंश, तो इसमें सबसे पहले बाबर आता है। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसने 4 निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। पानीपत की लड़ाई 1556 में, खानवा की लड़ाई 1527 में, पानीपत की प्रथम ये लड़ाई हुई थी 1526 में और खानवा की लड़ाई 1527 में। फिर चंदेरी की लड़ाई होती है 1528 में और घाघरा की लड़ाई होती है 1529 में। खानवा के युद्ध देखते हैं तो खानवा के युद्ध आगरा के पास बाबर की तैमूरी सेना और सांगा की राजपूती सेना के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई। यह लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि इसने अगली 2 शताब्दियों के लिए उत्तरी भारत के भाग को सील कर दिया था। युद्ध के बाद मुगल सत्ता का केंद्र काबुल के बजाय आगरा बन गया। हुमायूं मुगल वंश का अगला बादशाह था। उसने 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 56 तक शासन किया। हुमायूं के 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। दक्षिण पश्चिम में गुजरात के सुल्तान बहादुर और शेर खान। उसने शेर शाह सूरी के साथ 2 युद्ध लड़े। पहला चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में और बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई 1540 में। कन्नौज की जो युद्ध होता है 1540 में, कन्नौज की लड़ाई जिसे बिलग्राम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, मुगल सम्राट हुमायूं और सोर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच हुई थी। यह युद्ध वर्तमान उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर के पास हुआ था। पश्तून कुलीन शेर शाह सूरी ने हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। कन्नौज की लड़ाई 2 शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव थी और उसने मुगल साम्राज्य के भाग का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुमायूं की सेना सतर्क हो गई और उसने निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। हुमायूं को अपने साम्राज्य से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने फारस में शरण ली। कन्नौज की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, क्योंकि इससे हुमायूं का अस्थायी पतन और निर्वासन हुआ। हालांकि बाद में हुमायूं फिर से संगठित हो गया और सफाविद साम्राज्य के समर्थन से अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त किया और 1555 में मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित करने में कामयाब रहा। कन्नौज की लड़ाई भारत में मुगल काल के दौरान शक्ति संघर्ष और शेर शाह सूरी के मुगल साम्राज्य के एक दुर्जय प्रतिद्वंदी के रूप में उभरने पर प्रकाश डालती है। अकबर हुमायूं का पुत्र और मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। फिर 1540 में शेर शाह सूरी एक अफगान ने
मुगल राजा हुमायूं को हराया और उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। शेर शाह और उसके बेटे इस्लाम शाह ने अपनी राजधानी ग्वालियर से उत्तर प्रदेश पर शासन किया। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद हेमू उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के पश्चिमी भागों और मध्य प्रदेश का वास्तविक शासक बन गया। दिल्ली के पुराना किला में उसने अपना राज्याभिषेक कराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में हुई थी, हेमू की मृत्यु हो गई और उत्तर प्रदेश सम्राट अकबर के अधीन हो गया। 1569 में अकबर ने शासक रामचंद्र को हराकर कलिंजर वर्तमान बांदा में स्थित पर विजय प्राप्त की। अकबर ने आगरा और उसके नव शासित या नव स्थापित शहर फतेहपुर सीकरी से शासन किया। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक कस्बा है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अशोक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किया था, जो 1571 से 85 तक उस भूमिका में रहा। अकबर के 9 रत्नों में बीरबल और टोडरमल उत्तर प्रदेश से आते थे। बीरबल कलापी के थे, जहां मुगल टकसाल और बीरबल के रंग महल के साक्ष्य मिलते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने सिकंदरा, आगरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपना मकबरा बनवाया, जिसे बाद में 1613 में सम्राट जहांगीर ने पूरा किया। जहांगीर अकबर का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। अकबर ने उत्तर प्रदेश में कई निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत की। उसने बगीचों, महलों, मस्जिदों और मकबरों के निर्माण का काम सौंपा गया। उसने निर्माण का काम सौंपा। एक उल्लेखनीय उदाहरण फतेहपुर सीकरी में जहांगीराबाद पैलेस का निर्माण है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंग जेम्स को सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में शाही राजदूत के रूप में भेजा। शाहजहां जहांगीर का तीसरा पुत्र था। उसने मेवाड़ के राजपूतों और दक्कन के लोधियों के खिलाफ सैन्य अभियानों में भाग लिया। अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपने सबसे छोटे भाई शहरयार मिर्जा को हराया और खुद को आगरा के किले का सम्राट घोषित किया। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने जुलाई 1658 से जनवरी 1666 में अपनी मृत्यु तक आगरा के किले में कैद रखा। उसे ताजमहल में अपनी पत्नी के बगल में दफनाया गया था। औरंगजेब तो यह छठा मुगल बादशाह था। शाहजहां ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। खुद को बादशाह घोषित करने वाले औरंगजेब ने इस कदम की निंदा की। अप्रैल 1658 में औरंगजेब ने धर्मत की लड़ाई में शिकोह की सहयोगी सेना और मारवाड़ साम्राज्य को हराया। मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब की निर्णायक जीत ने उसकी संप्रभुता को मजबूत किया और पूरे साम्राज्य में उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया गया। सामूगढ़ की लड़ाई 1658 से 59 के बीच में होती है। तो सितंबर 1657 में सम्राट की गंभीर बीमारी के बाद मुगल सम्राट शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार के मुगल युद्ध के दौरान सिंहासन के संघर्ष में सामूगढ़ की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी। सामूगढ़ की लड़ाई दारा शिकोह सबसे छोटे बेटे और वारिस स्पष्ट सबसे बड़े बेटे और वारिस जो कि स्पष्ट वारिस था, और इसको शाहजहां द्वारा घोषित कर दिया गया था, मनोनीत किया गया था। और उसके 3 छोटे भाइयों औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श के बीच में शाहजहां के तीसरे और उत्तराधिकारी बेटे के बीच लड़ी गई थी, यह तय करने के लिए कि उसके पिता के बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा। इस लड़ाई में औरंगजेब विजयी हुआ और दारा शिकोह को युद्ध के मैदान में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। सामूगढ़ में हार दारा शिकोह के लिए एक बड़ा झटका था, जिससे औरंगजेब को अपनी शक्ति को मजबूत करने और अंततः मुगल सिंहासन पर दावा करने की अनुमति मिली। इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ एक प्रमुख राजपूत सेनापति जसवंत सिंह का दल बदल था, जो शुरू में दारा शिकोह के लिए लड़े थे लेकिन पक्ष बदल लिया और औरंगजेब की सेना में शामिल हो गया। इस कदम ने दारा शिकोह की सेना को और कमजोर कर दिया और औरंगजेब की स्थिति को और मजबूत कर दिया। सामूगढ़ की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे मुगल राजकुमारों के बीच संघर्षों और सत्ता संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। औरंगजेब की जीत ने उसके सिंहासन पर बैठने और उसके बाद शासन के लिए मंच तैयार किया, जो लगभग 50 वर्षों तक चला। आगरा मध्यकालीन सम्राटों के दौरान शासन का केंद्र। तो 1504 में आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी, बाबर, अकबर और जहांगीर जैसे कई बादशाहों के लिए आगरा ने शासन केंद्र के रूप में कार्य किया। आगरा के पास कई लड़ाइयां लड़ी गई, उदाहरण के लिए खानबा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध आदि। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा दीन इलाही नामक धर्म का जन्म स्थान है, जो अकबर के शासनकाल के दौरान फला फूला, और वह राधा स्वामी मत का भी जन्म स्थान है, जिसने दुनिया भर में लगभग 2 मिलियन अनुयायी स्थापित किए।
मुगल काल में आगरा के आसपास के क्षेत्रों में नील की खेती की जाती थी। अकबर ने आगरा का किला बनवाया। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया। आगरा के किले में जहांगीर ने जंजीरें आदि लिया न्याय की स्वर्ण श्रृंखला स्थापित की। आगरा का ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद शाहजहां के शासनकाल में बनवाए गए थे।